नमस्ते बाल मित्रों। आज के दिन होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से पुनरावर्तन 3 का अध्ययन कार्य किया था। आज हम वहाँ से आगे चलते हुए अगले पाठ्यक्रम 13 जिसका नाम है स्वच्छता। तो स्वच्छता पाठ के बारे में हम अधिक जानने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ स्वच्छता पाठ के अभ्यास प्रश्न और स्वाध्याय के प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले बच्चों, स्वच्छता पाठ जो है वह हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। हमें अपने जीवन में स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता का क्या महत्व है, यदि हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो हमें इस पाठ के माध्यम से जानने मिलेगा और सीखने भी मिलेगा कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है और हमें हमेशा अपने घर में, अपने आसपास, अपनी पाठशाला में स्वच्छता रखनी चाहिए। तो आइए इस पाठ की शुरुआत हम करेंगे। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और साथ साथ में स्क्रीन के माध्यम से भी यहाँ पर आप सभी पाठ को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान से सुनिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थीं और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दीदी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थीं जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थीं। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें।
रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने की दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे साफ सुथरा पाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने साथ मिलकर इस बहुत ही अच्छे पाठ्य का वांचन किया। अब बच्चों, आगे हम इस पाठ को अधिक रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए एक बहुत ही अच्छा वीडियो हम देखेंगे। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थीं और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा, नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी मां और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थीं, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थीं, जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थीं। अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहां आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं।
हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो बच्चों, आपने स्वच्छता पाठ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से अधिक समझ प्राप्त की होगी। चलिए बच्चों, अब इस पाठ के कुछ मुश्किल शब्द की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, अर्थात हम शब्दार्थ देखेंगे। स्वच्छता अर्थात सफाई या निर्मलता। छिलका, फल आदि का आवरण, आप सभी ने देखा होगा, हर फल के ऊपर छिलके होते हैं। बदबू अर्थात दुर्गंध। उत्साह अर्थात उमंग, जोश। प्रथम अर्थात पहला। सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समूह। मोहल्ला अर्थात गली, शेरी। दोष अर्थात अवगुण या अपराध। उपहार अर्थात भेंट, नजराने की वस्तु। बच्चों, आगे हम अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप सभी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? जी, उत्तर आपके सामने है। हम अपनी पाठशाला में कमरे, मेज, कुर्सी, श्याम फलक, कार्यालय, मैदान आदि की सफाई करते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी पाठशाला में सफाई का पूरा ध्यान रखते होंगे। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखेंगे। गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, इस पाठ के माध्यम से हम स्वच्छता का महत्व जान रहे हैं। यदि हम गंदगी रखेंगे तो कौन कौन सी बीमारियों का सामना हमें पड़ सकता है, ये देखिए। गंदगी से उल्टी, दस्त, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती हैं। उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखेंगे। सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग होता है? सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फावड़े, कुदाल आदि का उपयोग किया जाता है। पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई काम करते हैं? अर्थात हमारी जो पाठशाला है उसके अलावा आप कहाँ कहाँ पे सफाई करते हैं? ये इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से मैंने दिया है। पाठशाला के अलावा मैं हर रोज़ अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। कभी कभी समूह में मिलकर हम सब गांव की सफाई भी करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से अभ्यास के अलग अलग 5 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की और जानकारी प्राप्त की। अब आगे चलते हुए हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पीपीटी के माध्यम से हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? सोचिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? जी हाँ, शायद आपने जो नोट किया है या आपने जो सोचा है वह सही उत्तर होगा। अजय के मोहल्ले में मोहन ने कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कचरा और उस पर मक्खियों को भिनभिनाते हुए देखा। प्रश्न 2, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? सोचिए, इसका उत्तर क्या होगा? मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी क्योंकि लोग कूड़ा कूड़ेदान में न डालकर सड़क पर ही डाल रहे थे, इसीलिए चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? जी नहीं बच्चों, हमें कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। प्रश्न 3, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? सोचिए, इसका उत्तर भी आप सभी को पता है। जी हाँ, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में इसलिए ले गए क्योंकि वे
बच्चों के माध्यम से लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। प्रश्न 4, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर और मोहल्ले की सफाई खुद रखकर नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। हमें सभी कार्यों के लिए हमेशा नगर पालिका पे ही आधारित नहीं रहना चाहिए। अपना जो कार्य है वो हमेशा खुद ही करना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? जी हाँ, इसका उत्तर तो आप सभी को पता ही है कि हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ करना चाहिए। जी देखिए, हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से स्वच्छता पाठ के प्रश्न क्रम 1 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अच्छा, माही एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर अच्छा विशेषण है, उसका वाक्य प्रयोग किया गया है। कोमल, बच्चों की त्वचा कोमल होती है। कोमल शब्द का उपयोग करके आप और भी वाक्य बना सकते हैं। लाल, हीना का बैग लाल रंग का है। सफ़ेद, राम को सफ़ेद गाय बहुत पसंद है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने 4 अलग अलग विशेषणों के बारे में जाना और इन्हीं विशेषणों का उपयोग करके यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसके अलावा आप अलग अलग वाक्य भी बना सकते हैं। आप सभी को ऐसे वाक्य बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, स्वच्छता अभियान के बारे में आपने सुना होगा। आपको पता है कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, स्वच्छता के बारे में हमें अधिक जानकारी मिले, हमारे जीवन में स्वच्छता का जो प्रमाण है वह बढ़े, इसके लिए सरकार श्री द्वारा तथा देश के विविध संगठन भी मेहनत करते हैं। वे लोग स्वच्छता के अनुसंधान में अनेकों कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि लोगों में स्वच्छता के बारे में जानकारी फैले, स्वच्छता का महत्व सभी समझें और स्वच्छता से हमें जो लाभ होते हैं उसके बारे में लोग जानें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि हमारे जीवन में स्वच्छता होगी तो हमारे जीवन का विकास होगा और एक सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। बच्चों, स्वच्छता के अनुसंधान में एक बहुत ही सुंदर सा गीत है जो हम सभी यहाँ पर देखेंगे और इस गीत के माध्यम से बहुत सी चीज़ें सीखने का भी प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम सब साथ मिल कर के ये स्वच्छ भारत मिशन का यह गीत देखते हैं। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की ही बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको।
अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको, बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दम दमकेगा इंडिया, चमकेगा इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है, हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, ओ स्वच्छता की बरखा आ गई रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दमकेगा इंडिया, चमकेगा इंडिया। सूरज को स्नान कराना है, धरती को भी नहलाना है, जो मन से निकले उमड़ घुमड़ उस नदी को आज बहाना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दमकेगा इंडिया, चमकेगा इंडिया। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। बच्चों, हम सभी को स्वच्छता की ज्योत जगानी है। अब ये स्वच्छता की ज्योत है, वो कैसे जगाएंगे? बच्चों, अगर हमें स्वच्छता के बारे में हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहर में या हमारे देश में यदि हम सभी को स्वच्छता का महत्व समझाना चाहते हैं, तो स्वच्छता की शुरुआत सबसे पहले हमें अपने आप से करनी होगी। ठीक है ना? जी हाँ, यदि हम खुद स्वच्छ रहेंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, तभी हम किसी और को स्वच्छ रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे। तो अगर हमें स्वच्छ रहना है तो हमें क्या करना है? आपने इस पाठ के माध्यम से भी सीखा और इस वीडियो के माध्यम से भी सीखा होगा। तो यदि हमें स्वयं को स्वच्छ रहना है तो हमें अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में स्वच्छता को स्थान देना होगा। जैसे हम प्रतिदिन सुबह समय से उठें, प्रतिदिन क्रियाओं में दातून समय से करें, शौच क्रिया के बाद अपना हाथ साबुन से धोएं, प्रतिदिन स्नान करें और अच्छी तरह से स्नान करें। स्नान करते समय साबुन का उपयोग करें, अपने शरीर को योग्य तरह से साफ करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, अपने घर में अपने आसपास सफाई रखें, कूड़ा अक्सर कूड़ेदान में ही डालें, अपने छोटे भाई बहन, अपने घर के परिवार के सभ्यों को स्वच्छता का महत्व समझाने की कोशिश करें, अपनी पाठशाला में भी सफाई रखें, अपने वर्गखंड, अपनी पाठशाला के मैदान, हमारे पाठशाला के आसपास के रास्ते, उसे भी स्वच्छ रखें। कोई भी कचरा यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालें।
इस प्रकार से बच्चों हमें स्वच्छता रखनी है और स्वच्छता हम रखेंगे तो हमसे प्रोत्साहित होकर हमारे मित्र, हमारे परिवार के सभ्य और बाकी सब भी स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक होंगे। तो बच्चों इस प्रकार से स्वच्छता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है और यह जानकारी मात्र जानकारी न रहकर इसे अपने जीवन में उतारना है और हमें स्वच्छता रखनी है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने स्वच्छता पाठ की समझ प्राप्त की, उसके अभ्यास और स्वाध्याय के 2 प्रश्नों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। आप सभी को इन प्रश्नों को और इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखना है और अभ्यास कार्य करना है। आज का सवाल है, उत्साह शब्द का अर्थ क्या होता है? एक बार फिर से देखिए, उत्साह शब्द का अर्थ क्या होता है? इसके 4 विकल्प हैं। नंबर 1 ताकत, नंबर 2 मेहनत, नंबर 3 जोश, नंबर 4 खुशी। विकल्प एक बार फिर से पढ़ूंगा। नंबर 1 ताकत, नंबर 2 मेहनत, नंबर 3 जोश, नंबर 4 खुशी। बच्चों इन चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प चुन करके निम्नलिखित नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो नंबर मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको नोट करना है। 6, 3, 5, 7, 3, 9, 9, 4, 5, 0। एक बार फिर से नोट कर लीजिए। 6, 3, 5, 7, 3, 9, 9, 4, 5, 0। बच्चों आज रात 8 बजे से पहले आपको फ़ोन करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप इस नंबर पर बता सकते हैं। आप सभी को घर पे रहकर यह स्वाध्याय कार्य और अभ्यास कार्य करने हैं। आप सभी का खूब खूब आभार। धन्यवाद।